क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर बना हुआ है दोस्तों इस तरीके से, ध्यान दीजिए। ये P है, PS Q R T 110, ये आपका 135 डिग्री। क्वेश्चन का कहना है एंगल PRQ फाइंड कीजिए। PRQ ये एंगल आपको निकाल के बताना होगा। तो दोस्तों देखिए PRQ ये एंगल कैसे फाइंड करोगे। क्वेश्चन में कहा गया था कि साइड्स QP एंड RQ को प्रोड्यूस किया गया है S तक और QR को T तक प्रोड्यूस कर लिया गया। तब आपको एंगल PRQ को फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपकी SQ क्या हो जाएगी, SQ इज अ स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो दोस्तों ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जब ये इधर आपका 135 है तो इधर 45। अब लिख के दिखाना चाहें तो इस तरीके से एंगल SPR यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल RPQ इक्वल टू 180। SPR कितना है दोस्तों, तो एंगल RPQ इक्वल टू, जब निकालेंगे दोस्तों वही आ जाएगा, ये प्लस का जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर 45 डिग्री जब ये निकल गया, अब आगे इस एंगल को निकालना पड़ेगा। स्वाभाविक है RT इज अ स्ट्रेट लाइन, RT इज अ स्ट्रेट लाइन। जब दोस्तों ये भी स्ट्रेट लाइन है तब क्या होगा, ये 180 होगा इतना। जब इधर 110 है तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 70। डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, आप लिख कर दिखा दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180। PQT कितना था, 110, धन PQR इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। ये जब दोस्तों 70 डिग्री हो गया, अब हमें इस एंगल को निकालना है। तो मुझे मालूम है ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, PQR। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो 45 प्लस 70 प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180, इन्हें ऐड कर दिया गया। एंगल PRQ कितना हो जाएगा दोस्तों, लेस कर दोगे जब तो ये बात आ जाएगी 65 डिग्री। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, ध्यान दीजिए। डायग्राम बना हुआ है एंगल X, इस तरीके से एक डायग्राम बना है सेकंड क्वेश्चन का। एंगल ये X है, Y है, Z है, ये O है, ये बात, ये पूरा आपका एंगल 54 है
ओ 62। ध्यान दें, क्वेश्चन कहता है एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। फाइंड आपको करना है ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, इनकी वैल्यूज निकालना है। क्वेश्चन का कहना था कि जो वाई ओ है ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। किस एंगल को बाइसेक्ट करता है वाई ओ? एक्स वाई जेड को, यानी इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब जितना इधर रहेगा उतना इधर हो जाएगा। तो लिखें वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। जब एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट करता है दोस्तों तो एंगल एक्स वाई ओ इक्वल हो जाएगा ओ वाई जेड की। हो जाएगा कितना? 27 इधर 27 इधर। समझ पाए दोस्तों? क्योंकि बाइसेक्ट था, हाफ इधर एंगल हो जाएगा, हाफ उधर हो जाएगा। कुल मिला के था कितना? 54 में 27 इधर दे दिया और 27 इधर दे दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जेडो भी बाइसेक्ट करता है इधर एंगल को और इधर को। जितना ये होगा उतना ये होगा, लेकिन हमें एंगल जेड नहीं पता। तो सबसे पहले हम जेड निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। ये 27 हो गया था, तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यानी ये 62 हुआ। ये एंगल आपका y कितना था? 54 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 इक्वल टू एक्स जेड वाई। ये प्लस का 116 उधर जाएगा दोस्तों। तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 116। देन एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 10 से 6 लेस किया, 17 से 11 जब लेस किया गया, 17 से 6, अर्थात ये एंगल 64 है। ये एंगल कितना है दोस्तों? 64। बट नोट करते रहो, बट एंगल ओ जेड जो है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। ओ जेड या जेड ओ लिखो, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। ये एंगल एक्स जेड वाई को बाइसेक्ट जब करेगा तो जितना एंगल इधर हो जाएगा उतना उधर हो जाएगा। अर्थात एंगल ओ जेड वाई इक्वल एक्स जेड ओ 32। समझ गए दोस्तों? हमें निकालना था ओ जेड वाई। ओ जेड वाई ये एंगल बताना था, तो ओ जेड वाई ही लिख लो, इसे वही लिखा ही था। ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री। एक एंगल आपका निकल चुका। अब दोस्तों अब वाई ओ जेड निकालना है। वाई ओ जेड यानी इस एंगल के बारे में बताना है तुम्हें। तो क्या करना होगा? इन ट्रायंगल वाई ओ जेड में एंगल ओ वाई ओ जेड प्लस एंगल 27 प्लस एंगल 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 हो जाएगा।
एंगल वाई ओ जेड, जेड है दोस्तों 59, तो एंगल वाई ओ जेड 180 माइनस 59, 17 से 5 लेस किया 12, 121 डिग्री। एनी डाउट? तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री, ये एंगल निकल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है दोस्तों। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। 3 में दोस्तों एक डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, डी ई ए बी 35 53 सी। हमें दोस्तों क्या करना है, एंगल DCE निकालना है। DCE निकालना है यानी DCE, ये एंगल बताना है आपको कितना कितना होगा। कंडीशन दे रखे हैं AB पैरेलल टू DE। क्वेश्चन कहता है AB जब पैरेलल है DE के, ये पैरेलल दोस्तों इसके, तो ये एंगल कैसा हो गया, अल्टरनेट, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा। तो लिखेंगे AB पैरेलल टू DE, देन एंगल BAC इक्वल टू होना चाहिए CED के। क्यों होना चाहिए, आगे लिख दें आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल सो डेट इट इज 35। हमें तो ये एंगल निकालना है, तो इंट एंगल CDE 53 प्लस 35 प्लस एंगल DCE इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 180। तो एंगल DCE 180 माइनस 53 माइनस 35, 180 माइनस 8 लेस कर दिया दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 10 से 8 लेस किया 2, 17 से 8 लेस किया 9, इट इज 92 डिग्री। चेक कर सकते हैं आप, इन तीनों एंगल्स का सम करोगी 180 ही आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या कहता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, इस सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है, ये R है, T है, S है, Q है, P है, ये एंगल 75 डिग्री है, ये एंगल 95 डिग्री। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या करना है मुझे। क्वेश्चन में कुछ कहा भी गया है, लाइन PQ, लाइन जो PQ है एंड RS वो इंटरसेक्ट होती है T पे, एंगल PRT 40, एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल RPT क्या दिया है 95 डिग्री दोस्तों। एंगल TSQ 75 डिग्री, हमें SQT फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले ये देखें क्या निकालना है मुझे, SQT, ये एंगल आपको देना होगा जो आपका आंसर माना जाएगा। तो ध्यान दें PRT 40 है, PRT ये 40 हो गया, RPT 95 है, TSQ 75 है,
तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये एंगल निकाल लेते हैं। कैसे? ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो एक लिखेंगे इन ट्रायंगल PRT, तो 95 + 40 + PTR इक्वल टू 180, एंगल PTR 180 माइनस इन दोनों को ऐड करोगे 135 हो जाएगा, लेस करोगे 45 डिग्री, ये एंगल आ गया 45। आप ध्यान दो दोस्तों, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। लिखेंगे एंगल PTR एंड एंगल QTS आर वर्टिकली अपोजिट एंगल सो दैट ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। PTR इक्वल टू STQ या QTS इक्वल हो गए कितना? 45 के इक्वल। ये 45 देन ये 45। आप दोस्तों ध्यान, ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो लिखेंगे दोस्तों इन ट्रायंगल STQ 75 + 45 प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो SQT इक्वल 180 माइनस 0 120, it is 60 degree. So that angle SQT is 60 degree. It is answer of this question. Any doubt? Question number 5. क्वेश्चन 5 दोस्तों क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दें, इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है। यूं ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर का सिंबल बना हुआ है, अर्थात 90 डिग्री है। ये पॉइंट Q दिया है, ये पॉइंट R दे रखा है, ये T दे रखा है, इसकी वैल्यूज X दे रखा और ये वैल्यूज Y दे रखे हैं। ये 65 डिग्री है, ये 28 डिग्री है। अब दोस्तों इसमें कहा गया PQ पैरेलल टू SR। ये जो PQ देख रहे हैं आप, वो पैरेलल है किसके? SR के। एंगल SQR इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल QRT 65 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। हमें X और Y की वैल्यूज बतानी है। और देखें SQR दे रखा है 28, SQR QRT 65 दे रखा है, QRT 65। अब दोस्तों एक प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, जब दोस्तों ध्यान दीजिए, जब PQ पैरेलल है SR के, तो एंगल QPS प्लस एंगल PSR कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा दोस्तों। कैसे? जब कोई पैरेलल लाइंस होती हैं तो हमने कहा था करस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एंगल का सम जो होगा 180 होगा। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। अगर ये जब पैरेलल है इसके, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सो डैट ये लाइन लिख दी गई। QPS कितना है? 90 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, तो PSR इक्वल टू 180, देन PSR इक्वल टू 180 माइनस 90, हैंस
पी एस आर इक्वल टू 90। ये एंगल आपका दोस्तों 90 हो गया। आप ध्यान दें, कुछ क्षण के लिए हम इस एंगल को सपोज कर लेते हैं। सपोज क्यों करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 90 हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब पी क्यू पैरेलल था ऐसा एस टी के, तो ये कैसा एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू एस एंड एंगल क्यू एस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल so that angle PQS equal QSR। ये x था, देन ये भी x हो गया। अब एक ट्रायंगल की हमने प्रॉपर्टी बताई थी, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ये वाला एंगल जो होता है किसके इक्वल होता है, इन दोनों के इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। तब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखना होगा, इंटीग्रल QSR में ये एंगल QRT इक्वल टू होगा एंगल RQS प्लस QSR। RQS दोस्तों कितना है 28, QSR कितना है X, QRT कितना 65, देन X इक्वल टू 65 माइनस 28 37 डिग्री। X की वैल्यू आ गई दोस्तों, हमें x की वैल्यू निकालना था। तो फर्स्ट आंसर आपका हो गया नोट कीजिए। अभी दोस्तों बताया गया था कि ये एंगल कितना था 90 था, x प्लस वाई, x प्लस ये x है ये y, इन दोनों का सम कितना निकाला था 90 निकाला था। तो x प्लस वाई इक्वल टू 90, x 37 प्लस वाई, देन y इक्वल टू 90 माइनस 37, 10 से 7 लेस किया 3, 8 से 3 लेस किया 5, देन y इक्वल टू 53। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, वेरी मोस्ट क्वेश्चन प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूव कर देना है QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR। ये प्रूव करना होगा, लेकिन डायग्राम देखें क्या है। इस तरीके से एक तो दोस्तों ध्यान दो, इस तरीके से एक डायग्राम बनाया गया PT QRS, ये बोला गया है कि जो डायग्राम में लिखा वही जो डायग्राम बना वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो QT है ये एंगल को क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही है, अर्थात जितना एंगल इधर का है उतना ही एंगल इधर का, जितना एंगल इधर का है उतना एंगल इधर का है। तो ध्यान दो, हमें यह प्रूव कर देना है एंगल QTR यानी ये वाला एंगल हाफ होगा QPR की, इस एंगल के हाफ होगा। अगर दोस्तों ये 100 है तो ये 50 होगा। यही बात हमें प्रूव करनी है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, इसे एंगल 1 सपोज कर लेते हैं, 2 और 3 4। क्वेश्चन कह रहा था ATQ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। जब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना होगा मुझे, ये
ये क्या, QS इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल PRQ प्लस एंगल 3 इतना प्लस इतना प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। ध्यान दे दोस्तों, ध्यान दो, एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। लिख लिया, एंगल PRQ प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। 3 की जगह पे 4 लिखा गया। PRQ इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल 4। समझ में आया दोस्तों? 4 को 3 कर लो दोस्तों, 3 को 4 मत करो, 4 को 3 कीजिए, 3 वैसे लिखा रहने दो। ये एंगल आ गया आपका 180 माइनस 2 एंगल 3। अब दोस्तों ध्यान दीजिए क्या करने वाला हूं, इन ट्रायंगल QTR ले रहा हूं, इन ट्रायंगल QTR में एंगल 2 प्लस एंगल 180 माइनस 2 एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल QTR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। कैसे, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है दोस्तों। तो ये एंगल प्लस इतना एंगल कितना था, 180 माइनस 2 एंगल 3 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल QTR इक्वल टू 180। तो ध्यान दें, एंगल 2 प्लस 180, 2 एंगल 3 से एक एंगल 3 लेस कर दिया तो माइनस का एंगल 3 प्लस QTR इक्वल टू 180। देन QTR इक्वल टू 180 लेस हो गया दोस्तों, 180 लेस हो गया तो उधर कुछ नहीं बचेगा, माइनस का तो उधर गया प्लस का, हो गया प्लस का 2 उधर गया माइनस का। ये एंगल निकल गया, एंगल 3 माइनस एंगल 2। अब हमें दोस्तों QPR निकालना है। क्या निकालना है, QPR निकालना है। तो ध्यान दें, इन एंगल QPR इक्वल टू एंगल 1, इन ट्रायंगल ले लो दोस्तों, इन ट्रायंगल QPR तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल QPR प्लस 180 माइनस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। ध्यान दो, ये एंगल इसका है ट्रायंगल का, ये और प्लस ये ऐड कर दिया, कितना है 180 लेस हुआ। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन बनाई थी 1 इक्वल टू 2, तो 1 को 2 कर दिया, एंगल 2 एंगल QPR माइनस 2 एंगल 3 इक्वल टू 0। देन 2 एंगल 2 प्लस एंगल QPR, ये माइनस का उधर गया दोस्तों, 2 एंगल 3 तो एंगल QPR इक्वल टू 2 एंगल 3 माइनस 2 एंगल 2 कॉमन ले लो दोस्तों, जब कॉमन ले ली। अब ध्यान दो दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी एंगल 3 माइनस एंगल 2 की वैल्यूज निकाले थे। ये किसकी वैल्यूज थी दोस्तों, QTR की थी। ध्यान दो, देखें नीचे इक्वेशन में, कभी पे नोट किया है तो यहाँ पे उस इक्वेशन का नाम 1 दे दो। तो ध्यान दें, तो QPR इक्वल टू इसकी जगह पे QTR लिख दिया गया, QTR हैंस एंगल QTR इक्वल टू मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, एंगल QPR। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही प्रूव करना था मुझे। इस प्रकार चैप्टर 6 समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।